वेलकम बैक टू चैनल सिविल सिटी। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे डीशटरिंग ऑफ स्लैब। जो हम छत के डीशटरिंग करते हैं, ठीक है, तो उसका पीरियड क्या होना चाहिए, ठीक है, उसका टाइम क्या होना चाहिए, कब हमें डीशटरिंग करना चाहिए, यानी कि उसकी जो हम फॉर्मेट हटाते हैं, ठीक है, तो कितना होना चाहिए, मिनिमम कितने दिनों बाद हम डीशटरिंग कर सकते हैं, स्लैब की हो, कॉलम की हो, बीम की हो, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो लास्ट तक देखें। ओके, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बाकी लेके चलते हैं आपको साइड पे। तो ये हमारी साइट है जो कि हैदरपुर में है, और देखना भी कि आपका ये ऊपर के जो वॉल होती है ये हो गई है आपकी, और यहाँ पर शटरिंग होने वाला है, और इसके नीचे डीशटरिंग हमारा हो रहा है। आज का हमारा टॉपिक है डीशटरिंग ऑफ स्लैब। ठीक है, उसके पहले एक चीज़ और बताएंगे कि आपका जो वर्टिकल डीशटरिंग होता है, वर्टिकल फॉर्मवर्क जो हम हटाते हैं, ठीक है, उसका मिनिमम टाइम क्या होता है। जैसे वर्टिकल का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल का मतलब खड़े में, जैसे कि आपका ये कॉलम है, कॉलम, फिर बीम होता है, बीम की साइड यानी वर्टिकल जो सपोर्ट होता है, वर्टिकल हम फर्मा जो उसमें लगाते हैं, तो उसको हटाने का मिनिमम टाइम जो होता है वो आपका 16 घंटे से 24 घंटे के अंदर, 16 घंटे बाद और 24 घंटे के अंदर हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल सपोर्ट, जैसे कि आपका कॉलम में फर्मा हमने लगाया था, लोहे का फर्मा था, तो इसको हम 16 घंटे के बाद हटा देते थे। ठीक है, आपका बीम है, बीम में हमने सपोर्ट लगाया, ठीक है, वर्टिकल सपोर्ट का मतलब ऐसे सपोर्ट जो है वो सपोर्ट आपका जो है 16 घंटे के बाद हटा देते हैं। ओके, या आपकी वॉल भी हो गई, जैसे रिटेनिंग वॉल जो होती है, रिटेनिंग वॉल की भी जो आपकी डीशटरिंग होती है वो 16 घंटे के बाद हम हटा सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्लैब की। ठीक है, लेके चलते हैं, आपको स्लैब दिखाते हैं डीशटरिंग होते हुए। तो फ्रेंड्स, तो जैसा हम बता रहे थे कि आपका जो डीशटरिंग ऑफ स्लैब, तो ये स्लैब देख रहे हैं, इसको जो होता है, अगर ये आपका स्पैन है, ठीक है, इसके नीचे स्लैब के नीचे जो हम लगाते हैं उसको सॉफिट बोलते हैं। ठीक, तो सॉफिट में जो स्लैब होता है तो उसकी डीशटरिंग अगर आपका 4.5 मीटर से कम है या 4.5 मीटर है स्पैन उसका, तो उसकी डीशटरिंग हम 3 दिन में कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अगर 3 दिन बाद आपकी डीशटरिंग कर रहे हो इसका, तो सपोर्ट लगा देना चाहिए, यानी प्रॉप लगा देना चाहिए। ऐसे बल्ली का सपोर्ट मार, जैसे ये बल्ली लगाई गई है ना, तो ऐसे ही एक जो है बीच बीच में कहीं कहीं करके सपोर्ट लगा देना चाहिए। ठीक, और अगर उसी तरह ये आपका बीम है, बीम, तो आप जैसा जानते हैं कि बीम की डेप्थ जो है ज़्यादा होती है, बीम की डेप्थ ज़्यादा होती है, यानी लटक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए हमें कि इसका जो सपोर्ट हटाते हैं, सॉफिट हटाते हैं, ठीक है, नीचे का जो हटाते हैं आपका फर्मा डीशटरिंग करते हैं, ये आपका मिनिमम लगभग ये 7 डे में कर देना चाहिए। अगर 4.5 मीटर से कम या उसके बराबर था, अगर उससे ज़्यादा, जैसे 6 मीटर का है इसका स्पैन, तो इसको 14 दिन के बाद ही इसका डीशटरिंग करना चाहिए। ठीक है, और उसके नीचे भी हमारा क्या सपोर्ट लगा देना चाहिए बल्ली का, जैसे यहाँ पर हमारे बल्ली का सपोर्ट लगाए हैं, कहीं कहीं पे जैक का सपोर्ट लगाते हैं, तो सपोर्ट जरूर लगाना चाहिए। अब सपोर्ट कब हटाना चाहिए बताते हैं, जैसे कि स्लैब की सपोर्ट जो होती है, छत की सपोर्ट जो है, अगर ये 4.5 मीटर है तो इसको 14 दिन में सपोर्ट हटा सकते हैं। ठीक है, और बीम का अगर जो है सपोर्ट हटाना है, सपोर्ट जो लगाए हैं, तो अगर वो 4.5 मीटर है या 4.5 मीटर से कम है, तो उसका सपोर्ट जो है हम 14 दिन बाद हटा सकते हैं। अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है, यानी 6 मीटर से ज़्यादा है अगर वो, ठीक है, या 6 मीटर है, तो वहाँ पे सपोर्ट हम 28 दिन के बाद हटाना चाहिए। ठीक है, उसके पहले जो है सपोर्ट नहीं हटाना चाहिए। ठीक, तो ये आपका होता है डीशटरिंग का पीरियड, ये IS 456 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या अभी डीशटरिंग हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये पीरियड ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कब हमें सपोर्ट हटाना है और कब लगाना है। ठीक है, कितने दिन बाद स्लैब की डीशटरिंग करनी चाहिए, आपका बीम का डीशटरिंग
कॉलम की, वॉल की, इन सब की डिसेंटरिंग कब होनी चाहिए, ठीक है। और सपोर्ट तो ज़रूर लगाना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि सपोर्ट ज़रूर लगाएं डिसेंटरिंग होने के बाद। ओके, जैसा कि हमने बताया कि डिसेंटरिंग कब करते हैं, वो जो डिसेंटरिंग पीरियड हमने बताया है वो IS 456 के अकॉर्डिंग बताया हूँ, ठीक है। तो आप कभी भी स्लैब हो या फिर कॉलम हो या वॉल हो या बीम हो, तो उसकी डिसेंटरिंग जो होता है इसी टाइम पर करना चाहिए, ठीक है। जो मैंने पीरियड बताया है उसके अकॉर्डिंग ये रहता है कि आपका सेफ रहता है, गिरने का या उसमें लचक आने का डर नहीं रहता है। आगे वाला कैमरा शुरू कर ले, आगे वाला कैमरा शुरू कर ले।